इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी, बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी एसिड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं मेटल के साथ तो क्या हो रहा है। बेटा हमें याद रखना है कि एसिड कौन सा लूं। मैंने बताया कि हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन से? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल जैसे कि जिंक, पोटेशियम, आयरन, तो ये जो मेटल हैं ये जाने पहचाने से मेटल हैं। ये कौन से मेटल हैं? ये हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। कौन है ये? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो बेसिकली जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? एसिड सिर्फ रिएक्ट कर सकता है कौन से मेटल के साथ? जो हाईली रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, तो उनमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हीं के साथ एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है। और क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है सॉल्ट और एक गैस प्रोड्यूस करता है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। मतलब कोई भी एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूंगा। मेटल कौन सा मेटल? हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा सॉल्ट, और साथ में क्या बनाएगा? साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। पर अगर मैं किसी लेस रिएक्टिव मेटल को ले लूं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये क्या है बेटा? लेस रिएक्टिव है। मेरी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। तो ये कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये ना तो सॉल्ट फॉर्म करेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मुझे याद रखना है कि जब भी वो बोले एसिड कौन सा तो स्ट्रॉन्ग उठाएंगे, मेटल कौन सा जो हाईली रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव नहीं लेना है, लेस रिएक्टिव से कोई भी रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है जी। पर इसमें भी क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि बहुत सारे मेटल हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो सब तो सेम तरीके से काम करेंगे नहीं। तो उनमें से कोई ना कोई एक एसिड ऐसा आ जाएगा जो थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा, और उसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन होते हैं। हम क्या करते हैं? हमने याद कर लिया एसिड मेटल के साथ सॉल्ट, और सॉल्ट बनाता है, ठीक है, सॉल्ट वेरी गुड वेरी गुड, और H2O गैस निकलती है, बस ये याद करके चले जाएंगे। पर इनके एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। जब कोई भी एसिड, जब मैं बोल रहा हूं, और एसिड कौन सा ले लिया हमने? हमने निट्रिक एसिड ले लिया, HNO3 ले लिया, उसको मैंने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो मेरे अनुसार तो यहां पर सॉल्ट आना चाहिए था, कोई भी सॉल्ट आना चाहिए था, और हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती ही नहीं है। हाइड्रोजन गैस की जगह यहां पर वाटर बनता है, मतलब H2O बन जाता है। क्यों बन जाता है इसका बेटा आंसर भी पूछा जाए तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो HNO3 है ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा? क्योंकि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका काम है ऑक्सीडाइज कराना, में मदद कराना, तो वो क्या करेगा? H2 की जगह H2O को प्रोड्यूस कर देगा। मतलब जब भी किसी मेटल को आप HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा, पर सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस ना बनकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सिंपल है। पर यहां पर भी एक्सेप्शन है। अगर वो मेटल मैग्नीशियम है या कैल्शियम है तो कुछ और बात हो जाएगी। अगर मेरा जो मेटल मैं ले रहा हूं, अगर आप जो मेटल ले रहे हो वो अगर मैग्नीशियम है या कैल्शियम है तो वो पूरा गेम ट्विस्ट कर देंगे। अगर मैं मैग्नीशियम या कैल्शियम को HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूं तो वो सॉल्ट के साथ साथ वापस से H2 गैस रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो यहां मैंने कुछ ट्विस्ट देखा कि निट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट कर रहा था तो वो H2O बना रहा था। पर हुआ क्या? जैसे मैंने निट्रिक एसिड में मैग्नीशियम और कैल्शियम ले लिए, दोनों मेटल, या मैग्नीशियम ले लो या कैल्शियम ले लो, तो वो उसने वापस से क्या कर दिया? H2O बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, जब हम किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, देखो मेटल कार्बोनेट,
अगर मुझे बेसिक चीजें नहीं पता, जैसे मेरे को अगर कोई पूछे मेटल कार्बोनेट क्या है, व्हाट इज मेटल कार्बोनेट एंड व्हाट इज मेटल बाइकार्बोनेट, तो ये अगर यही नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कैसे। देखो, मेटल मतलब कोई भी मेटल, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, MCO3। मेटल में कोई भी ले सकता हूं, कोई भी मेटल, पोटेशियम ले सकता हूं, सोडियम ले सकता हूं, कॉपर ले सकता हूं, जिंक ले सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। पर जब मैं मेटल बाइकार्बोनेट की बात कर लेता हूं तो बेटा यहां पर M तो रहेगा, CO3 भी रहेगा, पर बीच में कौन आ जाएगा, एक H आ जाएगा, तो MHCO3 बन जाएगा। यहां पर M का मतलब है मेटल, M कोई फॉर्मूला नहीं है, M बेसिकली मैं मेटल के लिए दिखा रहा हूं। तो कार्बोनेट में CO3 होता है और बाइकार्बोनेट के अंदर HO3 होता है, और इस बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में अगर बाइकार्बोनेट लिखा है या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, HCO3, दोनों का मतलब क्या है, HCO3। चलो बाकी चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट, अभी मेटल कार्बोनेट बोला तो मतलब मेरे दिमाग में कौन आना चाहिए, MCO3। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मतलब MHCO3 के साथ कोई भी मेटल, कैसा भी मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड हमारा, तो क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, वो मेटल सॉल्ट्स फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल के सॉल्ट्स फॉर्म कर रहा है, और साथ में वाटर्स फॉर्म कर रहा है, और एक और चीज प्रोड्यूस हो रही है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे अगर मेरे पास एक एसिड है, और जब मैं एसिड बोल रहा हूं तो फटाफट से दिमाग के अंदर HCl और H2SO4 की फोटो आ जाए, और साथ में कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, तो क्या क्या फॉर्म होगा बेटा, एक तो मेटल होगा और उसका कोई सॉल्ट होगा, मेटल का सॉल्ट होगा, और साथ में क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O होगा, और साथ में क्या होगा, एक नई चीज दैट इज CO2, दैट इज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर बन रहा है। जब खाली मेटल था तो हाइड्रोजन गैस आई, पर जब कार्बोनेट आ गया तो CO2 आ गया, क्योंकि कार्बोनेट में यहाँ CO3 है तो यहाँ CO2 तो बनना चाहिए, CO2 तो बनना चाहिए। तो किसी भी एसिड को अगर आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल और CO2 का प्रोडक्शन होगा। अब ये देखो, यहां है क्वेश्चन, यहां छुपा हुआ है बोर्ड्स का क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो पेपर में आपसे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपसे लाइमस्टोन की तरह से क्वेश्चन पूछेगा, चॉक की तरह से, बेसिक एक चॉक ले लेगा, उस पर कोई क्वेश्चन बना देगा, मार्बल ले लेगा, घर पे मार्बल यूज होते हैं, मार्बल ले लेगा, मार्बल की कोई बिल्डिंग ले लेगा, उस पर क्वेश्चन फॉर्म कर देगा। तो ये वाली चीजों को ध्यान रखना है, लाइमस्टोन, चॉक, ये सब किसके फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा बेटा, CaCO3। इसके साथ अगर मैं कोई एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं तो HCl को ले लूं, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी बेटा, CaCl2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, CO2। देखो रिएक्शन वही है, रिएक्शन वही है, बस आपको कॉन्सेप्ट घुमा देगा कि उसने एक चौक को लिया और एसिड में डिप कर दिया। आप बताओ क्या होगा, एक चौक लिया और चौक को उसने HCl में डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा। मैं चौक देख के घबरा जाऊंगा क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर में चौक नहीं पढ़ा, पर चौक किसका फॉर्म है, चौक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है, मार्बल किसका फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, तो सारी चीजें आपको साथ ही साथ बता दूंगा ताकि इजी हो जाए आपके लिए रिवीजन के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत साल आया है, बहुत बार आया है कि आपको बोलेगा कि मतलब एक मेटल कार्बोनेट को लिया गया, उसमें एसिड को रिएक्ट किया गया, आपने कैसे चेक कर लिया कि उसमें जो गैस निकली है वो CO2 ही है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टेस्ट फॉर H2O, हाइड्रोजन का टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, H2O कैसे चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ, उसमें आपने 2 टेस्ट करे थे, एक पॉपिंग टेस्ट पढ़ा था। ऐसी ही ये टेस्ट है कि CO2 का टेस्ट कैसे आप चेक करेंगे। देखो इसमें सिंपल तरीके से याद करना है बेटा, क्या होगा जब इस रिएक्शन में जो भी गैस, अभी मुझे नहीं पता ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं क्या करूंगा, इस गैस को मैं लाइम वाटर के अंदर
लाइम वाटर के अंदर पास करके देखूंगा। लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर मैं इसको पास करके देखूंगा कि मैंने क्या करा, इसमें मैंने CO2 को पास कर दिया। जब मैं CO2 को इसके अंदर डाल रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मेरे बीकर के कलर में चेंज हो रहा है। मेरा जो बीकर है उसके अंदर जो भी लिक्विड है उसका कलर कैसा हो रहा है, उसका कलर मिल्की हो जा रहा है, दूध जैसा कलर बन रहा है। और ये दूध जैसा कलर किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ में क्या है, H2O है। तो यहां से मेरे को पता लगा कि भैया कि जो पूरा टेस्ट मैंने किया था इसके अंदर CO2 बना, क्योंकि CO2 का प्रेजेंस कैसे है, अगर मेरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, मतलब दूध जैसा आपको दिखने लग जाए, आपने देखा होगा अक्सर आप चूना मिलाएं तो ऐसा ही कुछ होता है। पर इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां भी एक्सेप्शन है। अगर आपने इस CO2 को एक्सेस में डाल दिया, क्योंकि देखो रिएक्शन में CO2 ऐसा तो नहीं है आप थोड़ा थोड़ा बनाओगे, अगर एक्सेस में करेंगे मतलब ज्यादा फॉर्मेशन हो जाए CO2 की, इस CO2 की फॉर्मेशन एक्सेस में हो जाए, तो ये जो आपका मिल्की कलर है ये डिसअपियर हो जाता है, ये जो मिल्कीनेस है ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी यहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन थी। अब जब मैंने इसमें एक्सेस CO2 को और ऐड कर दिया तो यहां पर बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो गई। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, पहले कार्बोनेट फॉर्मेशन थी तो मिल्की दिखता था, अब मिल्कीनेस चली जाएगी क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी यही करेंगे, सेम फॉर्मेशन करेंगे, तीनों रिएक्शन लिख देंगे हम फटाफट से। हम तीनों रिएक्शन लिखेंगे और हमारा काम बन जाएगा कि पीछे वाली रिएक्शन लिखेंगे, पहले ये वाली रिएक्शन लिखेंगे, ये वाला टेस्ट, ये वाली एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन ये रही, तीसरी रिएक्शन ये, देखो फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट हो गया। या अगर कार्बोनेट की फॉर्मेशन बोलेगा तो सिर्फ सेकंड तक लिखेंगे। नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड्स, नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड, कि एसिड को मैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेटल को अगर आप किसी भी ऑक्साइड अगर मैं बोलता हूं तो ऑक्साइड बेसिकली है क्या, ऑक्साइड्स आर O2, ऑक्सीजन्स के। अगर मैं किसी भी मेटल का रिएक्शन कराता हूं ऑक्साइड्स के साथ तो वहां पर मेटल ऑक्साइड बनते हैं, मतलब MO बन जाएंगे। मेटल बोल रहा हूं तो M यहां पर किसी भी मेटल के लिए है। अब ये जो मेटल होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत रिएक्टिव होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड्स बनाता है। अब वो ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हो जाते हैं। जब मैंने कोई भी एसिड लिया और उसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, इन शॉर्ट तो मुझे पता है कि सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। पर इनका नेचर अगर मैं देखूं तो नेचर कैसा होता है इनका, मेटल ऑक्साइड्स का, ये बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे यहाँ पर आप कॉपर ऑक्साइड को देख पा रहे हैं, तो कॉपर और ऑक्सीजन का जब हमने मिक्सचर बनाया तो एक कॉपर ऑक्साइड बना। अब ये हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या हो गया, एक बेसिक नेचर का बन गया। हम मान के चलते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि मेटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर जब वो ऑक्साइड बनाते हैं तो वो बेसिक मतलब वीक हो जाते हैं थोड़े से। अब यहां देखते हैं, यहां पर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसमें HCl को ऐड किया तो यहां पर क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया, और उसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन। क्या है, ब्लू ग्रीन, और साथ में क्या बना, वाटर। तो ये क्या है बेटा, ये मेरी सॉल्ट है। अब पेपर्स के अंदर ना ये कलर कॉम्बिनेशन को बड़ा याद रखना, इन कलर से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर बोल देगा एक X सॉल्यूशन है जिसको उसने HCl के अंदर प्लेस किया और उसने नोटिस किया कि एक ब्लू ग्रीन कलर का कोई सॉल्ट बना है, साथ में वाटर बना है, तो ये ब्लू ग्रीन है कौन, तो मेरे को याद होना चाहिए कॉपर क्लोराइड है, तो एक नंबर आपका बन गया। ऐसी आगे चलते हैं, ये थी सारी एसिड्स की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सारी बेस की प्रॉपर्टीज।